नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल का प्रवेश एकदम हड्डी कपा देने वाली ठंड के साथ हुआ है। लोग ठंड से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। पिछले 5-6 दिन में ही मैंने कई ऐसी खबरें पढ़ी हैं जिनमें लोग रात को बंद कमरे में अंगीठी जला के सोते हैं और वो रात उनके लिए आखिरी साबित हो रही है। 30 दिसंबर को बरेली के एक रेस्टोरेंट में 3 नौकर अंगीठी जला के सो गए रात को और सुबह एक की मौत हो गई और 2 को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल की खबर है कि मेरठ के एक बिजनेसमैन के यहाँ एक नेपाली नौकर काम करता था। वह ऊपर छत पे अपनी 4 साल की बच्ची और बीवी के साथ में कमरे में अंगीठी जला करके सो गया और सुबह तीनों की मौत हो गई। तो इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं और कई लोग इससे मर चुके हैं। और इसी साल नहीं, हर साल इस तरह की खबरें जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो आती हैं लगातार, और इस तरह जनता को सूचित भी किया जाता है कि वो ऐसा न करें, लेकिन फिर भी लोग रात को अंगीठी जला के सो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि बंद कमरे में अंगीठी जलाने से क्यों वो जानलेवा साबित हो जाती है। तो हमारे एनवायरनमेंट में जो एयर होती है उसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% में कई सारी गैसें होती हैं। तो किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन नितांत आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो जल नहीं सकती। जैसे गहरा कुआं है, अगर उसमें जाके तीली जलाएंगे तो वो नहीं जलेगा, क्योंकि वहां ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो बहुत कम होता है। तो कोयला या लकड़ी ये ऑर्गेनिक मैटर हैं और इनमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो इनके अंदर जो कार्बन होती है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के 2 ऑक्साइड बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आमतौर पर जब भी हम कोयले को या लकड़ी को या पेट्रोलियम गैस को जलाते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती हैं। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा हो जाती है। जैसे अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा बनने लगेगी, या उसमें गैसों के मिक्सिंग का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगेगी। तो अब हम बात करते हैं कि बंद कमरे में ऐसा क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा मात्रा में बन जाती है। तो जब लोग सोते हैं तो बाहर से ठंडी हवा ना आए इसके लिए कमरे को अच्छी तरह से बंद कर लेते हैं, तो इससे बाहर से हवा आती नहीं और अंदर जो धीरे धीरे जो ऑक्सीजन होती है वो कंज्यूम होती जाती है। जो अंगीठी है उसके अंदर कोयले जो जल रहे हैं उनमें वो कंज्यूम होती जाती है। साथ ही जो व्यक्ति उसके अंदर हैं वो भी सांस ले रहे हैं, वो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो अंदर ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो जाता है। दूसरा, जो अंगीठी होती है उसकी संरचना ऐसी होती है जिससे जो कोयले होते हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। जो कोयले होते हैं वो एक तो कंडेंसली पैक्ड होते हैं अंगीठी के अंदर, तो उनमें गैसों के मिक्स होने के बहुत कम चांस होते हैं। जैसे आप होली पर देखेंगे कि लोग एक के ऊपर एक इस तरह से लकड़ी चुनते हैं, तो लकड़ियों के अंदर क्या होता है कि गैस उसमें अंदर जाके मिक्सिंग के ज्यादा चांस होते हैं। अंगीठी के अंदर ऐसा नहीं होता है। अंगीठी में जो एयर है वो नीचे जो खिड़की होती है उसी से अंदर जाती है, तो उसमें एक तो जगह कम होती है जिससे एयर जाती है। तो अंदर अगर कोयले को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह वो कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा मात्रा में बनाने लगेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस गैस होती है और उसमें कोई स्मेल नहीं होती। तो बेसिकली वो हमारे लिए पॉइजनियस नहीं है, लेकिन वो करती क्या है कि हमारी सांस के साथ अंदर जाती है। तो हमारे ब्लड में जो आरबीसी होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन होता है। यही हीमोग्लोबिन जो सांस के साथ हम ऑक्सीजन लेते हैं उसके साथ बाइंड होता है, और ये बाइंड होने के बाद खून के साथ शरीर में हर जगह पहुंचता है और हमारी बॉडी सेल उससे ऑक्सीजन ले लेती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है 2 से गुना तेजी से ऑक्सीजन की अपेक्षा हमारे हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। तो जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी सांस के साथ अंदर जाती है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं जो आरबीसी हैं
उनमें जो हीमोग्लोबिन है उनमें बहुत तेजी से वो बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ। तो जितनी भी उसकी बाइंडिंग साइट्स होती हैं वो उन सबको कवर कर लेती है, तो ऑक्सीजन उनके साथ जोड़ नहीं पाती, तो हमारा शरीर है उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। तो ब्रेन के अंदर अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ब्रेन सेल डेड होने लगेंगी, हार्ट के अंदर नहीं पहुंचेगी तो हार्ट सेल डेड होने लगेंगी, और बॉडी की किसी भी सेल में नहीं पहुंचेगी तो वो डेड होने लगेंगी। तो यही वजह है कि जो लोग बंद कमरे में अंगीठी जलाते हैं तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और उसमें उनके लिए वो जानलेवा साबित होती है। तो हमेशा ध्यान रखें, बंद कमरे के अंदर इस तरह से कभी अंगीठी जला के न रखें, और किसी भी तरह की आग जला के कमरे के अंदर न रखें जो बिल्कुल बंद है। दरअसल अगर बंद जगह नहीं है, खुली जगह में आप कोयले जलाएंगे या लकड़ी जलाएंगे तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी बनेगी वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी और उसका कंसंट्रेशन है वो डाइल्यूट हो जाएगा, तो उससे बहुत प्रभावित नहीं होते हैं लोग। लेकिन कमरे के अंदर अगर आप उसे जलाएंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड का सैचुरेशन ज्यादा बढ़ जाएगा और वो सांस के संग अंदर चला जाएगा तो वो जानलेवा साबित हो जाएगा। तो आप अपना ध्यान रखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।